जिन प्रधानमंत्रियों ने रोटी, कपड़ा और मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, रोजगार नहीं तो स्वयं रोजगार देने का काम नहीं किया, उन प्रधानमंत्रियों को मैं नालायक प्रधानमंत्री मानता हूं। हम लोगों को मुफ्त में आपके 5 किलो अनाज नहीं चाहिए, क्योंकि मुफ्त का खाने से हरामी का खून बनेगा। हम हरामी का खून नहीं बनाना चाहते हैं। नहीं तो नरेंद्र मोदी डेली विकास 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 विकास। अरे काहे का विकास भाई? जो विकास आपने किया वो विकास हमारे लिए नहीं है, किसी और के लिए है। महागठबंधन बनने से उत्तर प्रदेश में जो भी परिवर्तन होगा वो हमारे समर्थन के बगैर कोई सरकार बनने वाली नहीं है। इस सत्ताधारी लोगों को बदलने की जरूरत है। इसके लिए ये परिवर्तन मोर्चा बनाया। राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा की ये परिवर्तन रैली जो सारे उत्तर प्रदेश में 18 मंडलों में 18 रैलियां प्रतिदिन हो रही है। 9 तारीख तक प्रतिदिन उत्तर प्रदेश में रैलियां है मंडलीय स्तर की। उसके बाद 75 जिलों में फिर जिला स्तरीय मंडलीय रैलियां होने के बाद जिला स्तरीय रैलियां भी होगी। और ये सारी रैलियां राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा 2022 के चुनाव में 31 पार्टियों के द्वारा बनाया गया राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा, जो जिला स्तर की, कमिश्नरी स्तर की और राज्य स्तर की पार्टियां है, उनमें 31 पार्टी के लोगों ने मिलकर ये गठबंधन बनाया। अभी ये 41 पार्टियां हो गई है। और मुझे सवेरे टेलीफोन आया, 1-2 पार्टी के लोग और इसमें शामिल होना चाहते हैं। वो मेरठ में जो रैली है हापुड़ में, वो हापुड़ में मैंने उनको बुलाया कि वहां आप आ जाइए, वहां शामिल हो जाइए। तो इस तरह से ये एक अभियान, परिवर्तन का अभियान इस देश में चल रहा है। मैं बहुत लंबी बात करने वाला नहीं हूं, बहुत संक्षिप्त बात आपके सामने रखना चाहता हूं, क्योंकि वेदर ठीक नहीं है। सबसे पहले तो राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा हम लोगों ने क्यों बनाया? तो इस देश में जो लोग पिछले 75 साल से सत्ता पर काबिज है, परिवर्तन क्या है? छोटा परिवर्तन है कि इस देश में गांवों में रहने वाले 90% लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, ऐसा सरकार का मानना है। और शहरों में 75% लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, ऐसे सरकार ने आंकड़े स्वीकार किए। आजादी मिलने के पहले ये लोग कहा करते थे, गांधी जी और नेहरू जी भी ये कहते थे कि अंग्रेजों की वजह से आप लोगों के हालात खराब है, जब अंग्रेज चले जाएंगे तो आपके हालात में सुधार होगा। परंतु अंग्रेजों के जाने के बाद 75 साल हो गए, और 75 साल में क्या सुधार हुआ? तो अभी भी लोग भूखमरी के कगार पर पहुंचे हुए हैं और सरकार को 5 किलो अनाज बांटना पड़ रहा है आजादी के 75 साल बाद। इसलिए मैं कह रहा हूं कि 75 साल में बहुत सारे प्रधानमंत्री हो गए। उन्होंने साधारण से साधारण जो लोग हैं उनकी आशा क्या है, उनकी उम्मीद क्या है कि उनको रोटी, कपड़ा और मकान इज्जत से मिल जाए।
बहुत बड़ी आकांक्षा नहीं है उन लोगों की। उनकी आकांक्षा केवल इतनी है क्योंकि वो चाहते हैं कि रोटी कपड़ा और मकान इज्जत से मिल जाए, सम्मान से मिल जाए, मगर इन लोगों को 75 साल में रोटी कपड़ा और मकान इज्जत से नहीं मिला। दूसरी बात, हम लोग क्या चाहते हैं? शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। अगर रोजगार नहीं तो स्वयं रोजगार, और स्वयं रोजगार नहीं तो रोजगार भत्ता। तो हम लोग जो है इस देश में ये नहीं चाहते हैं कि हमारे बच्चों को लंदन में और न्यूयॉर्क में या कोलंबिया में, जैसे बाबा साहब आम्बेडकर वहां पढ़ने के लिए गए थे, वहां पढ़ने के लिए भेजो। हम ये नहीं चाहते। हम ये चाहते हैं कि गांव में ठीक ढंग का स्कूल हो। 6.5 लाख गांवों में से 2 लाख गांव आज भी भारत में ऐसे हैं जहां स्कूल ही नहीं है। 75 साल में यानी इन लोगों ने हमारी बहुत छोटी उम्मीदें, रोटी कपड़ा और मकान, शिक्षा की व्यवस्था नहीं किया। दूसरा, स्वास्थ्य, प्राइमरी हेल्थ सेंटर। गांव में, मैं देहात का रहने वाला हूं इसलिए जानता हूं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर नहीं है तो वहां डॉक्टर बैठता नहीं है। डॉक्टर तो दूर की बात, कंपाउंडर नहीं बैठता है। यह स्थिति है। स्वास्थ्य की कोई व्यवस्था नहीं की। तीसरी बात, रोजगार। हम लोगों को मुफ्त में आपके 5 किलो अनाज नहीं चाहिए, क्योंकि मुफ्त का खाने से हरामी का खून बनेगा। हम हरामी का खून नहीं बनाना चाहते हैं। 3000 साल से हमारे लोग मेहनत करके रोटी खा रहे हैं। तुम्हारे 5 किलो अनाज पर जीवित नहीं है हम लोग, मेहनत करके खाने वाले लोग हैं। और इसलिए मेहनत करके खाने वाले जो लोग हैं, उन लोगों को रोजगार का ये लोग प्रबंध नहीं कर पाए। अगर रोजगार नहीं तो स्वयं रोजगार की व्यवस्था नहीं कर पाए। स्वयं रोजगार नहीं तो रोजगार भत्ते की व्यवस्था नहीं कर पाए। इन लोगों के द्वारा इतनी छोटी छोटी चीजें 75 साल में, नहीं तो नरेंद्र मोदी डेली विकास 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 विकास। अरे काहे का विकास भाई? किस चीज का विकास की बात तुम कर रहे हो? तो कहता है कि हमने जो सिंगल लेन रोड था वो 4 लेन बनाया, 4 लेन का 6 लेन बनाया, 6 लेन का 8 लेन बनाया। हाँ, ये बात तो सही है कि बनाया, मगर वहां लिखा इस पर साइकिल नहीं चला सकते, इस पर बैलगाड़ी नहीं चला सकते, इस पर मोटरसाइकिल नहीं चला सकते। इसका मतलब ये है कि जो विकास आपने किया वो विकास हमारे लिए नहीं है, किसी और के लिए है। जिनके पास 4 व्हीलर गाड़ियां हैं उन लोगों के लिए है। नरेंद्र मोदी ये भी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में हमने 13 इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाए। अरे मगर हमारे पास जो गरीब गुरबा है, जो मजलूम है, उसको टिकट निकालकर रेल में बैठने की क्षमता नहीं है, रोडवेज में बैठने की क्षमता नहीं है। वो तुम्हारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जाके फ्लाइट में, एरोप्लेन में कहां बैठेगा? हमारा आदमी जब एरोप्लेन आकाश में उड़ता है तो आंगन में आकर केवल देखने का काम करता है। यहां तो हम बैठ भी नहीं सकते। तो किस आधार पर कहा जाए ये विकास हमारे लिए है? हमारे लिए विकास जरूरी है कि हमारे लोगों को रोटी कपड़ा और मकान इज्जत से चाहिए। केवल ऐसे मुफ्तखोरी में बंटवाने से नहीं, हमको इज्जत से चाहिए। रोटी कपड़ा और मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। रोजगार नहीं तो स्वयं रोजगार, स्वयं रोजगार नहीं तो बेरोजगार भत्ता। मैं लंदन गया, न्यूयॉर्क गया
तो वहां पर जिलाधिकारी कार्यालय में अगर कोई बेरोजगार आदमी जाकर लिख देता है कि मैं बेरोजगार हूं, तो वो पूछते हैं कि अकाउंट नंबर है, तो लिख दीजिए। वो अकाउंट नंबर लिख देता है, वो घर में पहुंचने के पहले पहले उसके अकाउंट में पैसा पहुंच जाता है और 6 महीने तक उसको बेरोजगार भत्ता दिया जाता है और 6 महीने में उसको रोजगार का प्रबंध किया जाता है, फिर भत्ता बंद कर दिया जाता है। वहां भी लोकतंत्र है, वहां जहां ये व्यवस्था की जा रही है। इसलिए जिन प्रधानमंत्रियों ने रोटी कपड़ा और मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, रोजगार नहीं तो स्वयं रोजगार, स्वयं रोजगार नहीं तो रोजगार भत्ता देने का काम नहीं किया, उन प्रधानमंत्रियों को मैं नालायक प्रधानमंत्री मानता हूं। आप सोचते होंगे अरे मेश्राम जी आप गाली दे रहे हैं प्रधानमंत्री को, अच्छा नहीं है ये बात। मैं गाली नहीं दे रहा हूं, मैं कह रहा हूं ये प्रधानमंत्री जो इतना छोटी उम्मीद रखने वाले लोगों की उम्मीदें पूरी नहीं कर रहा है, वो लायक नहीं है। नालायक का मतलब लायक नहीं है, ये कह रहा हूं, गाली कहां दे रहा हूं। तो इसलिए इस सत्ताधारी लोगों को बदलने की जरूरत है। इसके लिए ये परिवर्तन मोर्चा बनाया। बाबा साहब आंबेडकर ने संघर्ष करके आपको वोट का अधिकार दिया, तो गांव में लोग इन पार्टियों के आते, अरे कहां इन लोगों को वोट दे रहे हो, इनको वोट देने से तो आपका वोट जो है खराब हो जाएगा, ये तो चुनाव जीतने वाले नहीं हैं, ऐसा आप लोगों को गुमराह करते हैं। सवाल जीतने वालों को वोट देने का नहीं है, सवाल आपकी लड़ाई लड़ने वाला आदमी है या नहीं है वो है। अगर मान लो वो हार गया, आपने उसको वोट दिया, वो हार गया और उसको 6% वोट पड़ गए, तो 6% वोट वाला आपकी लड़ाई लड़ता रहेगा। पुलिस चौकी में इंस्पेक्टर को टेलीफोन करेगा और इंस्पेक्टर को टेलीफोन करके बोलेगा, इंस्पेक्टर साहब मैं पासवान बोल रिया, आपके इलाके में ऐसे बोलते ना, मैं पासवान बोल रिया, सुन रिया, ऐसे ना इधर आपके देहात में, मैं पासवान बोल रिया। वो इंस्पेक्टर बोलता है, कौन पासवान जी, कौन पासवान? वो जो हारने के बाद 6% वोट लेने वाला। अच्छा 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 अच्छा, पासवान जी, सर सर बोलिए सर, आदेश दीजिए सर, जो आदेश दिया जाएगा अमल किया जाएगा सर। 6% वाला आदमी टेलीफोन करेगा ना इंस्पेक्टर को, तो आपका काम होगा, क्योंकि जीतने वालों को आपने वोट दिया। अगर आपने जीतने वालों को वोट दिया और जीतने वाले पंडित के घर में गए, तो पंडित जी को आप कहोगे कि पंडित जी आपको हमने वोट दिया, तो बोलेगा क्यों दिया? आप जीतने वाले थे इसलिए हमने दिया आपको। नहीं, आप तो पंडित कहता है कि अगर आप नहीं भी देते तो मैं जीतने वाला था, क्योंकि जीतने वालों को आपने वोट दिया। आपने नहीं भी दिया होता तो भी मैं जीतने वाला था, तो आपके लिए तो मेरे वोट का कोई महत्व है नहीं है, क्योंकि मैं जीतने वाला ही था। तो आप छोटा मुंह करके वापस आ जाते हो। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं, जीतने वालों को आपका कोई वैल्यू नहीं है। आपकी लड़ाई लड़ने वाला जो भी होगा उसके लिए वोट करो, वो हारता है या जीतता है, क्षेत्र में आपकी लड़ाई लड़ने वाला आदमी चाहिए। आखिरी बात कहता हूं, आखिरी बात, क्योंकि वेदर लगातार खराब हो रहा है। आखिरी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में हम लोग इस रणनीति पर काम कर रहे हैं कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में वापस नहीं आनी चाहिए, और उत्तर प्रदेश में बीजेपी वापस ना आए, एक बात। दूसरी बात, उसके लिए महागठबंधन बनाना होगा।
अभी गठबंधन तो हमारा बन चुका है, केवल महागठबंधन बनाना होगा। महागठबंधन